नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। देश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 से संक्रमित होने का सिलसिला जारी है और सोमवार संक्रमितों की संख्या 17,656 हो गई है तथा अब तक इसके कारण 549 लोगों की जान गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस का प्रकोप देश के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। कोरोना वायरस से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या 4,203 हो गई है। इस महामारी के कारण राज्य में अब तक 223 लोगों की मृत्यु हुई है और 507 संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। संक्रमितों की संख्या के मामले में दूसरे स्थान पर देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, जहां अब तक कुल 2003 लोग इस महामारी से संक्रमित हुए हैं तथा 45 लोगों की मृत्यु हुई है। राजधानी में कुल 290 लोग ठीक भी हुए हैं। इसके बाद गुजरात में सबसे अधिक लोग इससे संक्रमित हुए हैं। गुजरात में अब तक 1,851 लोग इससे प्रभावित हुए हैं तथा 67 लोगों की मृत्यु हुई है। राज्य में इस बीमारी से 106 लोग अब तक ठीक भी हुए हैं। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,478 हो गया। राज्य में संक्रमण से 3 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। कुछ विमानन कंपनियों द्वारा बुकिंग शुरू किए जाने की खबरों के बीच नागरिक विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि जब सरकार को विश्वास हो जाएगा कि कोरोना वायरस का प्रसार नियंत्रित हो गया है और भारतीयों को इससे कोई खतरा नहीं है, तब घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे। पुरी ने ट्वीट कर यह भी कहा कि विमानन कंपनियों को रविवार को निर्देश जारी कर उन्हें बुकिंग शुरू करने से रोक दिया गया, क्योंकि उन्होंने इस संबंध में सरकार की सलाह पर ध्यान नहीं दिया था। उन्होंने ट्वीट किया, मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई के परिणाम स्वरूप उड़ानों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं और इसे उसी समय हटा लिया जाएगा जब हम आश्वस्त हो जाएंगे कि वायरस का प्रसार नियंत्रित हो गया है और इससे हमारे देश तथा लोगों को कोई जोखिम नहीं है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और अब तक विश्व के अधिकतर देशों में इस महामारी से 1,64,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है तथा 24,04,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस से कुल 24,04,254 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि इससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,64,561 हो गई है। विश्व भर में अब तक 6,23,135 लोग इसके संक्रमण से पूरी तरह ठीक भी हुए हैं। CSSE की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस से दुनिया में सर्वाधिक लोग संक्रमित हुए हैं तथा वहां सबसे अधिक मौतें हुई हैं। विश्व की महाशक्ति कहे जाने वाले अमेरिका में यह महामारी विकराल रूप ले चुकी है, जहां पर अब तक 7,59,118 लोग इससे संक्रमित हुए हैं, जबकि 40,665 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में इस बीमारी से अब तक 70,337 लोग ठीक भी हुए हैं। अमेरिका के बाद सबसे गंभीर रूप से प्रभावित यूरोपीय देश इटली में इस महामारी के कारण अब तक 23,660 लोगों की मौत हुई है और अब तक 1,78,972 लोग इससे संक्रमित हुए हैं। इस वैश्विक महामारी के केंद्र चीन में अब तक 82,747 लोग इससे संक्रमित हुए हैं और 4,632 लोगों की मृत्यु हुई है। इस वायरस को लेकर तैयार की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में हुई मौत के 80% मामले 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के थे। स्पेन इस संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देशों की सूची में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। यहाँ अब तक 2,210 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और 20,453 लोगों की इसके कारण मृत्यु हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के भविष्य को लेकर मुख्य कार्यकारियों की समिति बैठक गुरुवार को कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए होगी। इस बैठक में ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप और वनडे लीग को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले T20 विश्व कप को लेकर आपात योजना की जरूरत पर भी चर्चा होगी। रेडियो सेंट्रल न्यूज की टीम सभी देशवासियों से अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहां है। आपका यह कदम आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के तांडव से बचा सकता है। धन्यवाद।